कल हमने आपको अहंकार के बारे में बताया। आज हम आपको ईर्ष्या के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये भी एक मनुष्य के अंदर अवगुण है जो मनुष्य का पतन करता है। कुछ लोग हमारी कही हुई बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते कि ईर्ष्या क्या होती है। मैं आपको बता दूं, ईर्ष्या जलन को कहते हैं, जैसे मनुष्य एक दूसरे से जलते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलता है, वो भी बिना माचिस के। ईर्ष्या दूसरों का नाश तो करती ही है, अपना नाश भी करती है। आप ईर्ष्या को एक मेरे छोटे से उदाहरण से जान सकते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में रेस लगा रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को यदि ईर्ष्या हो तो वो उससे आगे निकलने के लिए कोई सही रास्ता तो सोचेगा नहीं, दूसरे को गिराने की सोचेगा, जिससे कि ये गिर जाए और मैं इससे आगे निकल जाऊं। ये नहीं सोचेगा कि मैं संघर्ष करके जीतूं, बल्कि उसे नीचे गिराकर उससे आगे निकलने की सोचेगा। इसी को ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या एक आग के समान है जो दूसरे को तो जलाती ही है, अपने आप को उससे पहले जलाती है। ये एक विनाश करती है, इससे बचना चाहिए। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा भी है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरी किस्म का निंदक भी होता है, दूसरों की बुराई करता है। पता है वह दूसरों की बुराई क्यों करता है? खुद को ऊंचा उठाने के लिए। वह सोचता है कि जो दूसरा मनुष्य है, अगर मैं इस मनुष्य को नीचे गिरा दूं तो मैं इसके रिक्त स्थान पर स्थापित हो जाऊंगा। किसी भी मनुष्य से जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जिस पद पर भी बैठा होता है वह अपने किसी संघर्ष से ही वहाँ तक पहुँच पाता है। इसीलिए किसी को नीचे गिराने की कोशिश मत करो, बल्कि एक संघर्ष से उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। इस पर मुझे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण याद आया है। बहुत पुरानी कहानी है कि एक व्यक्ति ने धरती पर एक लकीर खींची और अपने दोस्त से कहा, अगर तुम इसे बिना मिटाए छोटा कर सको तो मैं आपको मान जाऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है, इस लकीर को मिटाए बगैर ये छोटी नहीं हो सकती, और उसने साफ मना कर दिया। ईर्ष्यालु मनुष्य को सज्जन मनुष्य ने जवाब दिया कि भाई संघर्ष करो तो सब कुछ हो सकता है। आप ये लकीर अपनी इसके बराबर में इससे बड़ी खींच दीजिए, ये छोटी हो जाएगी। तब उस मनुष्य की समझ में आया कि संघर्ष कुछ भी करा सकता है, और ईर्ष्या नीचे को डुबाने का काम करती है, पानी में गिराने का काम करती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति डूबता है, और जो संघर्षशील अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं वे आसमान को छूते हैं। जो ईर्ष्यालु मनुष्य होता है वह दूसरों का नाश तो करता ही है, अपना भी करता है, और जो अपना और दूसरों का नाश करने में तुला हो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ईर्ष्या पर एक कहानी और याद आ रही है मुझे। बहुत दिनों की बात है, दो व्यक्ति थे, दोनों ने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और सज्जन मनुष्य ने पहले अपना वरदान मांगा, और वरदान में मांगा, मैं और जितने भी लोक के प्राणी हैं सभी सुखी रहे। और भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ईर्ष्यालु मनुष्य को जानते थे, इसीलिए भगवान ने ईर्ष्यालु मनुष्य के साथ चाल खेली। भगवान ने कहा, मांगो क्या मांगना चाहते हो, परंतु तुम जो मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, मांगो। ईर्ष्यालु मनुष्य ने भगवान से कहा, मैं 3 वचन मांगना चाहता हूँ, जिसमें से एक तो मैं अभी मांगूंगा और 2 बाद में मांगूंगा। जिसमें से पहला वचन तो मुझे ये दीजिए कि मेरा कुआं बन जाए, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में कोई कुआं नहीं है। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा कुआं बन जाए। तो उसका एक कुआं बन गया और पड़ोसियों के 2 कुएं बन गए। इस पर उसे पड़ोसियों से बहुत ईर्ष्या हुई, और उसने बाकी के 2 वचन भी मांग लिए और कहा कि मेरी एक टांग टूट जाए, और दूसरा वचन ये है कि मेरी एक आँख फूट जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसकी एक टांग टूट गई और एक आँख फूट गई। उसी के अनुसार एक पड़ोसी के दोनों टांग टूट गई और दोनों आँख फूट गई। वह दोनों पाँव से लंगड़ा और दोनों आँखों से अंधा हो गया। ईर्ष्यालु मनुष्य ने जलन के कारण अपने आप को ही बर्बाद किया और दूसरे को भी। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। नकारात्मक तथ्यों में अपनी ऊर्जा का
नाश मत कीजिए, सकारात्मक तथ्यों पर इसका प्रयोग कीजिए। इस ऊर्जा से उत्साह वाले काम करिए, क्योंकि उत्साह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आप कुछ भी पा सकते हैं, परंतु दूसरे की टांग खींचने का काम मत करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में घंटी का बटन दबा दीजिए। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।